नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा और आज के इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीटों को लेकर के। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो सीटें हैं वो 80 सीटें हैं और इस 80 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियां जो है वो जी तोड़ मेहनत करती है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें और विपक्षी दलों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों से कहीं ज्यादा आगे निकल गई है। भले ही अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार की जमीनी तैयारी का एक राउंड भी पूरा कर लिया है। उत्तर प्रदेश से दिल्ली की सत्ता का रास्ता निकलता है। ऐसे में पार्टी ने यहां की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को पाने के लिए पार्टी पूरे जी जान से जुटी हुई है। बीजेपी ने जनवरी महीने की शुरुआत से ही चुनाव की जमीन को तैयार करना शुरू कर दिया था। 2.5 महीने के इस अभियान में सीएम योगी पूरे प्रदेश में सौगातों की बौछार उन्होंने कर दी। आगामी चुनाव के बाद आपको बता दें कि पहले चरण में सीएम योगी आदित्यनाथ पिछले 2.5 महीने से पूरब से पश्चिम तक के जिलों का दौरा कर रहे हैं, जहां उन्होंने न सिर्फ बूथ लेवल पर पार्टी का पुनर्गठन किया बल्कि कई सम्मेलनों पर पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। इसके साथ ही तमाम योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का तोहफा भी दिया है। सीएम योगी जनवरी से ही चुनाव प्रचार अभियान में जुट गए थे। इस दौरान उन्होंने कई जिलों का दौरा किया। इसके साथ ही कई बार अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर और मथुरा समेत कई धार्मिक शहरों के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने धार्मिक स्थानों के पुनर्निर्माण कार्यों पर जोर दिया। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो यूपी की 80 लोकसभा सीटें हैं उस पर बीजेपी ने अपनी तैयारी जो है वो पूरी कर दी है और अब इस तैयारी में विपक्ष काफी पीछे छूट गया है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्येंद्र जो है वो लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सत्येंद्र, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की जो 80 लोकसभा की सीटें हैं वो देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इन 80 सीटों पर जीत को लेकर बीजेपी ने पूरी रणनीति भी बना ली है। सत्येंद्र, देखिए, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है और लोकसभा चुनाव की खास बात करें तो ऐसे में पूरे देश की राजनीति उत्तर प्रदेश से ही होती है। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, अहम लोकसभा चुनाव की यहाँ 80 सीटें हैं और 80 सीटों पर बड़ी रस्सी लड़ाई रहती है। पता है कि आम चुनाव में उत्तर प्रदेश के उम्मीदवार इस पार्टी के सबसे ज्यादा निकल कर आते हैं, तो समझ लीजिए कि सेंट्रल में मतलब भारत में उसी की सरकार बनने वाली है। क्योंकि लोकसभा के आम चुनाव में जब बात होती है तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें अहम भूमिका रखती है। यहाँ समाजवादी पार्टी और बीएसपी, साथ ही साथ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बड़ी टक्कर की लड़ाई लड़ते हैं। और बात करें पश्चिमी यूपी की तो छोटी दल भी, चाहे वो आरएलडी हो, आरएलडी की बात करें या लोकदल की बात करें, साथ ही साथ और भी जैसे सुपा सपा पार्टी है और निषाद समाज की पार्टी, थी तमाम पार्टियां एक साथ मिलकर के कई पार्टियों के साथ जाकर के गठबंधन कर लेती हैं। फिलहाल यहाँ समाजवादी पार्टी के साथ में कांग्रेस और छोटे छोटे दल यहाँ पर क्या समर्थित में तमाम कैंडिडेटों का के उम्मीदवारी को साबित कर रहे हैं, तो चुनाव प्रचार के साथ लगे हुए हैं। जहाँ एक तरफ राहुल गांधी पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ में तमाम किसानों के संगठन के साथ साथ तमाम जो पीडीए समाजवादी पार्टी का जो पीडीए एजेंडा चल रहा है उसके साथ, और साथ ही साथ कुछ अन्य छोटे छोटे दल, चाहे लोक दल की बात करें या फिर अन्य छोटे छोटे प्रमुख दलों की बात करें जो राहुल के साथ में देखे गए थे। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ संजय निषाद की पार्टी भी है और ओपी राजभर को जब मंत्री पद दे दिया गया तो पूरी जिम्मेदारी के साथ लोकसभा चुनाव में भी लड़ेगी। चौधरी चरण सिंह को जब भारत सरकार की तरफ से भारत रत्न पुरस्कार मिला तो उसके बाद उनके बेटे ने जाकर के एनडीए का हाथ थाम लिया और अब पश्चिम यूपी से एनडीए के साथ में आरएलडी चुनाव लड़ेगी। मतलब किसानों के वो मुद्दे अब आरएलडी कहीं ना कहीं भूल करके लगातार दूसरी ऊपर बैठे रहे थे बॉर्डर पे, उनको भूलकर एनडीए के साथ में मिलकर चुनाव लड़ेगी। फिलहाल इन छोटे दलों को भी समझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक एजेंडा लगाया है, जिसमें सुबह सपा को भी कम से कम एक सीट मिलने की संभावना है, अपना दल को भी एक सीट मिलने की संभावना है और आरएलडी को भी एक सीट मिलने की संभावना है। साथ ही साथ
संजय निषाद की पार्टी को भी एक सीट मिलने की संभावना है। लेकिन अभी ये निर्णय नहीं हो पाया है कि किस पार्टी को कहां से लड़ाया जाए, कहां उसको टिकट दिया जाए, क्योंकि ये अभी असमंजस का विषय है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 80 लोकसभा सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट लगातार उम्मीदवारी को लेकर के जारी हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की अभी 51 सीटों पर ही उम्मीदवारी साबित की गई है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ चेहरों को बदल दे। ऐसे में अगर वो बदलती है तो उसकी क्या रणनीति है, क्या नीति है, और अगर पुराने ही कैंडिडेट को वहां रखा जाता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी संघ से जुड़े, संघ विचारधारा से जुड़े तमाम जो नेता हैं उनमें भी कहीं ना कहीं खटास देखने को मिलेगी। हाँ, ये जरूर है कि आला कमान भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय देता है तो नीचे से लेकर के ऊपर के तमाम लोग उस निर्णय को अमल में लाते हैं और उसी की रूपरेखा पर काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की उन 80 लोकसभा सीटों की जिन पर लगातार पेच फंसा रहता है। फिर चाहे बात करें कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी की या फिर करें भारतीय जनता पार्टी की, तो इन तीनों पार्टियों में जो कई एक ऐसी सीट है जिस पर अपनी दावेदारी समझे के सम्मान पर बनाती है। अमेठी की बात करें या फिर करें रायबरेली की या फिर करें अखिलेश यादव के खुद के अपने गढ़ की सैफई की, हॉट सीट मानी जाती है उत्तर प्रदेश में। उन हॉट सीटों पर चुनाव तो दिलचस्प होता ही है, लेकिन 80 सीटों पर जीत हासिल करना सभी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है, चूंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र की राजनीति से पर काफी असर पड़ता है और उसके नतीजे अगर जिस पार्टी के पक्ष में होते हैं केंद्र में, उसी की सरकार जो है वो सत्ता में आती है। चूंकि 80 लोकसभा की सीटें हैं यहाँ जो कि काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो अब तक कई सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। अगर हम हॉट सीट की बात करें, अमेठी हो, इसके अलावा रायबरेली हो और भी कई महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर अभी तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। तो ऐसे में बीजेपी जो है वो आगे निकल रही है और विपक्ष जो है वो पीछे नजर आ रहा है, चूंकि ऐलान ही नहीं हुआ है अब तक उम्मीदवार का। देखिए, अब तक चुनाव हुए तो उन तमाम चुनावों में कहीं ना कहीं विपक्ष के उम्मीदवारों की लिस्ट पहले आया करती थी, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग उसी चाल पर चल रहे हैं जिस चाल पर कभी सत्ता पक्ष के लोग चले थे। लोकसभा चुनाव हो या फिर आपका राज्यसभा चुनाव हो या विधान परिषद या फिर विधानसभा का चुनाव हो, इस बार देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट पहले जारी कर दे रही है। मतलब विपक्ष के आंकड़े एकदम सटीक नहीं बैठ पा रहे हैं, उनका गठजोड़ कहीं ना कहीं लगातार टूट रहा है और बन रहा है। इससे ये मानना पड़ सकता है कि कहीं ना कहीं इस बार विपक्ष कमजोर दिखाई दे रहा है, अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी नहीं कर पा रहा है, उम्मीदवारी साबित नहीं कर पा रहा है। तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के दांत खट्टे होने वाले हैं। रही बात हॉट सीट की, तो उत्तर प्रदेश में रायबरेली, अमेठी और कई सैफई की बात करें जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा, और ऐसे में जब का जो इधर से उधर हुआ फर्क जो पड़ा, मान लीजिए के भाई शिवपाल को बदायूं भेज दिया गया और धर्मेंद्र यादव का टिकट वहां से बात चल, पहले धर्मेंद्र यादव का वहां से टिकट क्लियर किया गया था। तो आपसी मतभेद जो इनका चल रहा है कि हमको किस सीट पर किस उम्मीदवार को उतारना चाहिए, अभी वो समीकरण पेश नहीं हो पा रहे हैं। शायद यही वजह है कि विपक्ष अभी तक अपने उम्मीदवारी साबित नहीं कर पा रहा है, अपनी लिस्ट डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं अभी भी उनको इस तरीके की परेशानियां आ रही हैं। अब ऐसे में जहां जहां कैंडिडेट बदले जा रहे हैं समाजवादी पार्टी से, अब लखनऊ की बात ले लीजिए, तो लखनऊ में रविदास मल्होत्रा जो है वो राजनाथ सिंह के खिलाफ जो है चुनाव लड़ेंगे इस बार, क्योंकि सपा ने उनको अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। दूसरा, वहां पर भी वर्तमान में विधायक भी हैं पश्चिम सीट से, लखनऊ से। तो ऐसे में जब इनकी राजनाथ सिंह से सीधे टक्कर है, अगर बात किया जाए पुराना लखनऊ की, तो पुराना लखनऊ में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। ऐसे में विधानसभा सीट तो क्लियर हो गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव बड़ा दिलचस्प है। लखनऊ की राजनाथ सिंह की सीट पर बड़ा ही पेचीदा लगा हुआ, लेकिन मुसलमान भी राजनाथ के साथ सम्मान समारोह जिस रहे। कल तमाम मुस्लिम उलेमाओं के द्वारा
घंटा घर पर एक कार्यक्रम किया गया, जगह जगह घूमकर राजनाथ सिंह के पक्ष में लोगों ने उनको धन्यवाद दिया। तो ये भी माना जा रहा है कि पश्चिम लखनऊ जो है ये ताज ठोक रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा की उम्मीद है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो तमाम धर्मगुरु और उलेमाओं के मौलाना राजनाथ सिंह के पक्ष में आ रहे हैं, तो ये भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वोट जो है एक कहीं ना कहीं बटा हुआ है। अब पसंदा समुदाय के मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अभी खुद के लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर हम तो अल्पसंख्यक वोट जो है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी में बैठे तमाम आला कमान में जो तमाम पदाधिकारी मुस्लिम समुदाय के लोग बैठे हैं वो भी टीका ले रहे हैं कि मुस्लिम वोट हमारे पास है। फिलहाल जिस तरीके से अभी तमाम योजनाएं बीजेपी की चली और मुस्लिम बहनों ने भी उसमें सपोर्ट किया, मुस्लिम भाइयों ने भी सपोर्ट किया, तो अगर मीडिया दुनिया की बात करें खुल करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तमाम मुस्लिम बोलते दिखे, और अगर ऐसा हो रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं, तो वाकई में भारतीय जनता चुनाव से पहले विधान परिषद के चुनाव होने हैं। यूपी में 13 सीटों पर जो है वो चुनाव होना है और ऐसे में दावा किया जा रहा है कि 10 सीटों पर बीजेपी की जीत जो है वो तय है और 3 सीटों पर सपा की जीत। विधान परिषद को लेकर के क्या कहिएगा, चूंकि लोकसभा से पहले वहां चुनाव विधान परिषद के होने। देखिए, विधान परिषद का चुनाव जो है यहाँ पर 13 सीटें खाली हो रही हैं और इनका जो नामांकन की तिथि है वो 11 मार्च है। 11 मार्च मतलब कल, और कल ही उन उम्मीदवारों को नाम वापसी लेना होगा जिनको अपना पर्चा कैंसिल कराना है, और 13 तारीख को विधान परिषद का ये चुनाव होगा। ऐसे में एनडीए के साथ में जो घटक दल है उनके पास 286 विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के साथ में जो लोग हैं उनके पास 110 विधायक हैं। एक उम्मीदवारी साबित करने के लिए, मतलब एक विधान परिषद की सीट को जीतने के लिए करीब 29 विधायकों की जरूरत है और समाजवादी पार्टी के पास 110 विधायक है, मतलब 87। ये 3 अगर कैंडिडेट उतारते तो 87 वोट जो है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारी को 3 लोग जिता सकते हैं। बाकी के जो वोट बच रहे हैं उनको लेकर के हो सकता है कि समाजवादी पार्टी एक और नया कैंडिडेट उतारते, जिससे ये हो सकता है कि एनडीए के साथ में कुछ और भी जो दल है हो सकता है कि उसके पक्ष में वोट करें, क्योंकि राज्यसभा में देखा गया था सुबह सभा पार्टी के 2 वोट निकलकर समाजवादी पार्टी के पाले में आ गए थे। भले ही वो तीसरा कैंडिडेट नहीं जिता पाए, लेकिन सेंधमारी उन्होंने जरूर की। वहीं समाजवादी पार्टी के भी कुछ लोग राज्यसभा के जब चुनाव हुए थे तो उससे निकल करके भारतीय जनता पार्टी मतलब एनडीए के साथ में गए थे। अब बात कर लेते हैं कि ऐसे में बात की जा रही थी कि समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपर्णा यादव को टिकट विधान परिषद का मिलेगा, ये बड़े कयास लगाए जा रहे थे। वहीं अपना दल से अनुप्रिया पटेल को टिकट मिलने की उम्मीदें थी। इसमें सब कुछ उलटफेर हुआ और 7 प्रत्याशियों के नाम घोषित कल की डेट में हो गए। आलाकमान को भले ही 27 लोगों की सीट 27 लोगों के नाम पैनल में गए थे, लेकिन 7 लोगों के क्लियर हुए। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ हर एक समाज को साधते हुए इन्होंने किया। फिलहाल महिला को किसी को टिकट नहीं दिया गया। अभी 3 प्रत्याशियों की लिस्ट और आनी है कि हो सकता है इसमें किसी महिला कैंडिडेट को उतार दिया जाए। फिलहाल ये दिया जाए। सत्येंद्र, चूंकि एक सवाल ये भी है कि जो जिन उम्मीदवारों के नाम बीजेपी की ओर से कल जारी किए गए उनमें कई नाम ऐसे हैं जो कि बीजेपी ने दोबारा उन्हें मौका दिया है और कई नए नाम शामिल है, यानी कि कुछ सीटों पर जो है वो पुराने चेहरों को ही मौका दोबारा से दिया गया है और कुछ जगहों पर बीजेपी की ओर से नए उम्मीदवार उतारे गए हैं। देखिए, इस बार विधान परिषद की जो चुनाव है उस चुनाव में 3 चेहरों को रिपीट किया गया और 4 नए चेहरों को उसमें जोड़ा गया है। मतलब 7 लोगों की लिस्ट जारी हुई, इसमें 3 लोग रिपीट हुए हैं और 4 लोग नए जोड़े गए और अभी एक और लिस्ट आनी है, इसमें किसको उम्मीदवार बनाया जाता है ये भी अभी बाकी है। ऐसी तमाम जो जानकारियां हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने 3 लोगों के लिए लिस्ट जारी की है। जी,
उत्तर प्रदेश में अगर हम सत्येंद्र बात करें तो इस वक्त फिलहाल चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में एक पाले से दूसरे पाले में नेताओं के आने जाने का सिलसिला भी जारी है। कोई बीजेपी छोड़ सपा जा रहा है तो कई लोग सपा छोड़ बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि एक तरफ से दूसरी तरफ आने जाने का सिलसिला भी जारी है। लगातार एक से दूसरे दल में ज्वाइनिंग चल रही है। जहां समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कल आरएलडी के एक नेता को, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को और बसपा के नेताओं को, साथ ही साथ पूर्व विधायकों को भी कल ज्वाइन कराया था। कुशीनगर से सुबोध यादव यहाँ पर जो है शामिल हुए थे। कल हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ जाकर के तमाम नेताओं ने सपा का हाथ थामा है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो पीडीए का एजेंडा समाजवादी पार्टी ने जो निकाला है वो सभी हितों को साधने के लिए किया है। शायद यही वजह है कि तमाम जो लोग अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में साबित नहीं कर पा रहे हैं वो अब सपा में भाग रहे हैं, और जो लोग सपा से नाराज होकर पीडीए एजेंडे के खिलाफ उनको कुछ चीजें दिख रही है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। फिलहाल दल बदलू का खेल ये लगातार जारी है। रोजाना हम कॉन्फ्रेंस देखते हैं, कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में तमाम विपक्षी अन्य दलों के लोगों को भाजपा ज्वाइन कराती है, तो वहीं दूसरी ओर कई प्रमुख दलों के लोग समाजवादी पार्टी का हाथ थाम रहे हैं। इससे अनूठी कांग्रेस भी नहीं है। कांग्रेस में भी तमाम समाजवादी पार्टी के नेता, हमने पहले भी आपको बताया था कि इसमें शामिल हुए, और अन्य दलों के लोग भी जो है कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस लगातार अपना प्रयास कर ही रही है और समाजवादी पार्टी की अपने तमाम उन सीटों पर दावा कर रही है। और मानना है कि इस तरीके से अखिलेश यादव ने कल कहा था कि 80 जिताओ भाजपा हराओ, मतलब उनका अभी भी यही है मन में कि हम 80 सीटें यहाँ से जीत जाएंगे तो भाजपा को हरा देंगे। लेकिन यहाँ बात और लोकसभा चुनाव को लेकर के यूपी में रणनीति जो है वो तैयार है। धन्यवाद सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मी जो है वो साफ तौर पर देश में नजर आ रही है, लेकिन इन सब में यूपी का जो लोकसभा की सीटें हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यूपी के तार जो है वो सीधे तौर पर दिल्ली से जुड़ते हैं और यूपी इलेक्शन के परिणाम जो है, लोकसभा सीटों के परिणाम जो है वो काफी महत्वपूर्ण होती है किसी भी सरकार की केंद्र में सत्ता में वापसी को लेकर के, या कोई अगर नई पार्टी आती है तो उसको लेकर के। तो ऐसे में यूपी चुनाव में बीजेपी जो है पूरी तरीके से रेस में नजर आ रही है। वहीं विपक्ष की ओर से कई उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है, तो कई उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अभी भी करना बाकी है। तो ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में यूपी के चुनाव को लेकर के किस तरीके से पार्टी की ओर से, यानी कि कांग्रेस पार्टी और सपा की ओर से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाता है, और बीजेपी के धुरंधर नेताओं के सामने किसे पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है। तो मेरे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल।